हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एक नई वीडियो में इंडियन पॉलिटी में मैं आपको संवैधानिक विकास किस तरीके से हुआ था, संवैधानिक विकास का क्रम क्या था, उसके विषय में मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने अब संवैधानिक विकास के क्रम में आपको 1909 का अधिनियम, पार्लियामेंट स्वतंत्र अधिनियम तक बात कर ली थी। आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे भारत शासन अधिनियम 1919 का अधिनियम। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, रेड वाले बटन को, तो जैसे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, अगर पुराने हैं तभी आप चैनल को, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो आपको विभिन्न परीक्षाओं में, जैसे यूपीपीसीटी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, चाहे आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी बैंक या किसी भी XYZ किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये वीडियो उसके लिए, उस गवर्नमेंट जॉब के लिए हितकारी होगा, क्योंकि पॉलिटी आजकल सभी प्रश्नों में आती है, पॉलिटी से संबंधित प्रश्न आते हैं। विभिन्न संवैधानिक विकास के क्रम में जो विकास हुआ है, चाहे 1919 का भारत शासन अधिनियम हो, 1833 का अधिनियम हो, 1773 का अधिनियम हो, ये सारे प्रश्न जो है संवैधानिक विकास के क्रम से संबंधित आपकी परीक्षा में देखने के लिए मिलते हैं। तो संवैधानिक विकास के क्रम में, इसी क्रम में एक नया जो है, एक नया कह सकते हैं कि एक नया शासन अधिनियम शुरू कर रहा हूँ, जिसका नाम है भारत शासन अधिनियम 1919। तो भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या था भारत शासन अधिनियम, देखते हैं। तो 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। तो पहली बार उसने ये स्वीकार किया या घोषित किया कि 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक विकास से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। उसने पहली बार बोला कि भारत में वो उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना चाहते थे। ये ब्रिटिश हुकूमत ने ये बोला। अब वो ये कहना चाह रहे थे कि अब हम भारत में जो उत्तरदायी शासन की सरकार स्थापित करना चाहते थे, इसलिए हम भारत में आए। देखते हैं और क्या था इसमें, और देखते हैं। और उन्होंने ये बात रखी कि क्रमिक रूप से उनका ये उद्देश्य था। वो उन्होंने ये बताया कि वो भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना चाहते थे। और क्या करना चाहते थे, इस विषय पे हम बात करते हैं। और वो क्या करना चाहते थे, और वो करना चाहते थे कि भारत में वो शासन स्थापित करें। अभी तो वो ये बोलेंगे कि भारत में वो आए भी इसीलिए थे कि भारत को सभ्य बनाना है, कुछ और भी इस पर बात करेंगे। तो क्रमिक रूप से स्थापना करना चाहते थे। क्रमिक रूप से भारत 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया। क्रमिक रूप से भारत में भारत शासन अधिनियम 1919 बनाया गया, जो 1921 से लागू हुआ। 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया, जो 1921 में लागू हुआ। इस कानून को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। इस कानून को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं। एक अधिनियम आया था, कौन सा वाला एक अधिनियम आया था भाई? एक अधिनियम 1909 का आया था, जिसको जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं। अब ये जो आ रहा है अधिनियम, ये आ रहा है, ये कौन सा आ रहा है? ये आ रहा है 1919 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम आ रहा है, तो भारत शासन अधिनियम को हम कह रहे हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। मार्लियामेंटो उसको कह रहे थे 1909 वाले को, और 1919 वाले को भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम बोल रहे हैं। चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम बोल रहे हैं इसको, चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम इसको बोल रहे हैं। तो ये सुधार अधिनियम कहा जा रहा है। मॉन्टेग्यू जो है, मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे, और चेम्सफोर्ड जो है वायसराय थे। तो उसमें आप वीडियो में देख लेना, 1919 का अधिनियम आपने यदि नहीं देखा इसमें मेरी वीडियो में, तो पीछे का एक वीडियो देख लेना, और अन्य वीडियो भी देख लेना, सारे अधिनियम आपको इसमें मिल जाएंगे। तो इसमें ये बात चल रही है कि इस अधिनियम को किस नाम से जाना जा रहा था। तो इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जा रहा था, क्योंकि चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से इसलिए जाना जा रहा था क्योंकि इसमें जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड थे, मॉन्टेग्यू थे जो राज्य सचिव थे, और चेम्सफोर्ड थे भारत के वायसराय थे। तो इस अधिनियम की क्या क्या विशेषताएं थी, इस प्रकार थी, देखते हैं क्या क्या विशेषताएं थी। तो पहली विशेषताएं थी, केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची को पहचान कर एवं उन्हें पृथक कर राज्य एवं केंद्रीय नियंत्रण कम कर दिया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची पहचान कर एवं उन्हें पृथक कर दिया गया, पृथक कर राज्य एवं केंद्रीय नियंत्रण कम कर दिया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषय पर विधान बनाने का अधिकार भी दे दिया गया, और विधान का अधिकार भी प्रदान किया गया, लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक भी बना रहा। तो पहली बात ये थी, केंद्रीय प्रांतीय विषयों को सूची को पहचान कर केंद्रीय और विधान की